नमस्कार। अष्टावक्र गीता का एपिसोड 5 आप देखना शुरू कर चुके हैं और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मान लीजिए कि ये उसकी मर्जी है। तो अब तक की जो यात्रा रही है आपको बता देता हूँ मेरे साथ। अष्टावक्र गीता की इस श्रृंखला में हम अब तक 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 9वें और 10वें श्लोक में जाएंगे हम। उससे पहले जो अभी तक की यात्रा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले एपिसोड में राजा जनक ने 3 सवाल पूछे थे। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे मिले। अष्टावक्र ने कहा कि विषयों को विष की तरह छोड़ो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य को अमृत की तरह जीना शुरू कर दो। फिर दूसरे एपिसोड में उन्होंने कहा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम पंच तत्व के साक्षी हो, तुम चेतना हो और मुक्ति अभी इसी क्षण संभव है। तीसरे एपिसोड में उन्होंने कर्तापन के अहंकार को जहरीला सांप कहा और इसका अमृत बताया। यह भाव कि मैं कर्ता नहीं माध्यम हूं और यह निश्चय कि मैं शुद्ध चेतना हूं। और चौथे एपिसोड में उन्होंने कहा यह पूरा जगत रस्सी में सांप की तरह भ्रम है, तुम आनंद स्वरूप हो इसलिए सुख से जियो। और ये भी कि जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी दशा, जो खुद को मुक्त माने वो मुक्त, जो बंधा हुआ माने वो बंधा हुआ। तो अब तक की पूरी बात का सार यह है कि तुम शरीर नहीं, करता नहीं, बंधे हुए भी नहीं, तुम शुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप चेतना हो। अब तक अष्टावक्र गुरु की तरह समझाते रहे, पर आज कुछ अलग होने वाला है। आज पहली बार शिष्य बोलेगा। आज जनक के भीतर वह ज्ञान उतरता है और उनके मुंह से एक ऐसा उद्गार निकलता है जो सदियों से हर खोजी के दिल की आवाज़ है। तो आज का विषय जो है हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम अध्याय 1 के श्लोक 9 और 10 को पढ़ेंगे। अब तक जो अष्टावक्र समझा रहे थे वो राजा जनक ने सिर्फ सुना नहीं, उसे जी लिया, उसे पहचान लिया। और जिस क्षण कोई पहली बार खुद को पहचानता है वो क्षण कैसा होता है, वो विस्मय से भरा हुआ होता है, वो आश्चर्य से भरा हुआ होता है। एक ऐसा अरे ये तो मैं हमेशा से था और मुझे ही नहीं पता था, ऐसा वाला क्षण। तो आज हम उसी क्षण में उतरेंगे और साथ में समझेंगे कि हम कहाँ चूक जाते हैं, हमारी भूल क्या हो जाती है और सारे दुख असल में कैसे मिट सकते हैं। एक ज़रूरी बात श्लोक में जाने से पहले, एक कहानी है। एक शेर का बच्चा किसी तरह भेड़ों के झुंड में पल गया। वो भेड़ों के साथ रहता, भेड़ों की तरह घास खाता, भेड़ों की तरह डर कर भागता भी था। और उसे यही लगने लगा था कि वो भी एक भेड़ है, कमज़ोर है, डरपोक है। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे दूर से देखा। वो हैरान रह गया, ये शेर होकर भेड़ों के साथ कैसा मिमिया रहा है। वो उसे पकड़कर तालाब के पास ले गया और पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देख तू भेड़ नहीं है, तू भी मेरे जैसा शेर है। उसे एक पल में सब बदलने लगा। पानी में अपना असली चेहरा देखते ही शेर के बच्चे के भीतर से एक दहाड़ निकली। वो भेड़ नहीं रहा, वो वही बन गया जो वो हमेशा से था। ध्यान दीजिए, उस दिन उसे कुछ नया नहीं मिला। वो पहले से शेर था, बस उसे ये याद नहीं था। एक झलक ने सब बदल दिया। आज के श्लोक में राजा जनक के साथ ठीक यही होता है। उन्हें कुछ नया नहीं मिलता, बस अपना असली चेहरा दिख जाता है और उनके भीतर से एक दहाड़ निकलती है। ओहो, तो ये तो मैं था और मुझे ही नहीं पता था। 9वां श्लोक, पहली झलक, पहला विस्मय। जनक उवाच, अहो निरंजना शांतो बोधोहम प्रकृते परहा एतावंतमहम कालम मोहिनेव विडंबिता। जिसका अर्थ है, अहो मैं तो निर्मल हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं और प्रकृति से परे हूं। इतने लंबे समय तक मैं व्यर्थ ही मोह के कारण छला जाता रहा। देखिए, ये पहली बार है जब जनक बोल रहे हैं और उनका पहला शब्द है अहो, यानी अरे। अरे वाह, ये विस्मय का शब्द है, आश्चर्य का शब्द है। ये उस आदमी का शब्द है जिसे अचानक कुछ बहुत बड़ा खजाना अपने ही घर में मिल गया, अपने ही घर में।
राजा जनक कहते हैं, मैं तो निरंजन हूं। निरंजन यानी जिस पर कोई दाग नहीं, कोई मैल नहीं। मैं शांत हूं, जिस पर कोई हलचल असर नहीं करती। मैं बोध स्वरूप हूं, शुद्ध चेतना हूं, और मैं प्रकृति से परे हूं, इस पूरे बदलते संसार से कहीं ऊपर। और फिर आती है वो पंक्ति जो हर इंसान की कहानी है, एतावंतम अहम कालम मोहेन एवा विडंबिता। इतने लंबे समय तक मैं व्यर्थ ही मोह के कारण छला जाता रहा। आप जरा इस पीड़ा को महसूस कीजिए। जनक कह रहे हैं, जो खजाना मेरे भीतर हमेशा से था, उसे मैं जीवन भर बाहर ढूंढता रहा। जो मैं पहले से था, उसे बनने के लिए मैं जीवन भर भटकता रहा। ये कैसी विडंबना है। ये वही पीड़ा है जो उस शेर को ही होगी कि मैं तो शेर था, फिर मैं इतने साल भेड़ बनकर क्यों डरता रहा। ये पछतावा नहीं, ये एक मीठी हैरानी है कि सच इतने पास था और मैं इतनी दूर जाकर उसे ढूंढता रहा। 10वां श्लोक। अब हर जगह समाधि है। जनक उवाच, यथा प्रकाश याम्येयको देहमेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वमथवा न चा किंचन। जिसका अर्थ है, जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही मैं पूरे जगत को प्रकाशित करता हूं। इसीलिए या तो ये पूरा जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है। 9वें श्लोक में जनक ने खुद को पहचान लिया और अब 10वें श्लोक में वो पहचान फैल कर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जनक कहते हैं, जैसे मेरी चेतना इस शरीर को रोशन करती है, उसे जीवंत बनाती है, वैसे ही मेरी वही चेतना पूरे जगत को रोशन कर रही है। जो प्रकाश मुझ में है, वही प्रकाश हर जगह है। और फिर वो एक बहुत ऊंची बात कहते हैं, इसीलिए या तो पूरा जगत ही मेरा है या फिर मेरा कुछ भी नहीं। ये सुनने में उलझन भरा लगता है, पर इसमें गहरा रहस्य है। जब जनक जानते हैं कि पूरा जगत उनकी ही चेतना में है, तो एक अर्थ में सब कुछ उनका है क्योंकि सब उन्हीं में है, और दूसरे अर्थ में कुछ भी उनका नहीं, क्योंकि जब सब कुछ स्वयं ही है तो पकड़ने को अपना कहने को बचा ही क्या। जहां मैं और मेरा ये छोटा दायरा छूट जाता है, वहां या तो सब कुछ अपना है या कुछ भी नहीं। यही मुक्ति की पराकाष्ठा है। यहां ना कुछ पाने की चाह बचती है, ना कुछ खोने का डर बचता है, और यहीं से वो अवस्था आती है जिसे शास्त्र कहते हैं, जहां मन जाए वहीं समाधि है। बाजार में भी, घर में भी, काम में भी, हर जगह वही शांति, वही पूर्णता। अब समझते हैं कि हमारी भूल क्या है और उससे हम कैसे नुकसान उठाते हैं। सबसे जरूरी बात है ये। राजा जनक ने कहा कि वो इतने समय तक मोह के कारण छले जाते रहे, तो फिर हमारी भी जीवन में भूल क्या है और उस भूल से हमें क्या नुकसान होता है। आइए अब हम इसको समझते हैं। प्रैक्टिकल बात। पहली भूल, हम सुख को बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं बस ये चीज मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये रिश्ता मिल जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। नुकसान ये होता है कि हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं इधर उधर। एक मंजिल पर पहुंचते हैं तो अगली दिख जाती है, और सुख हमेशा हमसे एक कदम आगे। जनक कहते हैं, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। दूसरी भूल, हम खुद को छोटा, कमजोर, अधूरा मान लेते हैं, उस शेर की तरह जो खुद को भेड़ मानने लगा था। नुकसान यह है कि हम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जीवन भर डरते हैं, मिमियाते हैं, जबकि भीतर एक दहाड़ छिपी होती है। यह सबसे बड़ा नुकसान है, अपने आप को न जानना। तीसरी भूल, हम बदलती चीजों से चिपक जाते हैं। शरीर, जवानी, रिश्ते, पद, ये सब प्रकृति है, ये सब बदलता है, और हम इनसे इस तरह से चिपकते हैं जैसे हमेशा रहने वाले हैं। नुकसान ये होता है कि जब ये बदलते हैं या छूटते हैं, और ये जरूर बदलते हैं, तो हम टूटने लगते हैं। जनक कहते हैं, तुम प्रकृति से परे हो, फिर बदलती चीजों से चिपकते क्यों हो। चौथी भूल, हम मैं और मेरा का दायरा बहुत छोटा बना लेते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फायदा, बस इतनी सी दुनिया। नुकसान यह है कि इस छोटे से दायरे में हम घुटते रहते हैं, डरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जनक इस दायरे को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड से बड़े हो जाते हैं। पांचवी भूल, हम एक झलक को टिकने नहीं देते। कई बार जीवन में शांति की, समझ की एक झलक आती भी है, किसी शांत पल में, किसी गहरे अनुभव में, पर हम फिर उसी पुरानी भाग दौड़ में लौट जाते हैं। नुकसान ये है कि खजाना दिखकर भी हाथ से
निकलता रहता है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा के जीवन में हम इसे उतारें कैसे। देखिए, अब देखते हैं कि आज के इन श्लोकों को हम व्यावहारिक रूप से जीवन में कैसे उतारें, तब इसका मकसद जो है वो कामयाब होगा। पहला, दिन में एक अहो का पल निकालिए। अरे, एक पल रुककर विस्मय से अपने होने को महसूस कीजिए कि मैं हूं। ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। ये छोटा सा विस्मय आपको भागदौड़ से बाहर खींच लेता है। दूसरा, जब भी खुद को कमजोर, अधूरा महसूस करें तो उस शेर वाली कहानी को जरूर याद करें। भीतर धीरे से कहिए, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं निरंजन हूं, शांत हूं, पूर्ण हूं। ये याद दिलाना ही आधी लड़ाई को जीत लेने जैसा है। तीसरा, बदलती चीजों के साथ खुला हाथ रखिए, मुट्ठी नहीं। चीजों को, रिश्तों को, पदों को प्रेम कीजिए, पर उन्हें कसकर मत पकड़िए। जो खुली हथेली पर रखा होता है उसके जाने का दुख कम होता है। चौथा, दिन में एक बार अपने ये जो मेरा का दायरा है ना आपका, मेरा ये मेरा वो, किसी अजनबी की मदद कीजिए। मेरे के दायरे को ख़त्म कर दीजिए। किसी के लिए एक अच्छा भाव रखिए। जब दायरा बड़ा होने लगता है तो भीतर की घुटन भी कम होने लगती है। मेरा को हटाकर दूर फेंक दीजिए। जब शांति की कोई झलक आए तो उसे जल्दी से छोड़कर मत भागिए। 2 पल रुकिए, महसूस कीजिए, उसमें ठहरिए। यही ठहराव 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 हमें स्थायी बनाता जाता है। रील के इस ज़माने में इस ठहराव बहुत ज़रूरी है, बताना चाह रहा हूँ। कैसे अब आपके सारे दुख इन रास्तों पर चलकर दूर हो सकते हैं, ये हो सकता है सवाल आपके मन में आ रहा हो, जिसकी तलाश में राजा जनक ने भी ये पूरी यात्रा शुरू की। क्या सारे दुख हमारे सच में दूर हो सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? तो देखिए, अष्टावक्र गीता में इसका उत्तर बहुत साफ है। सारे दुखों की जड़ एक ही है, गलत पहचान। हमने खुद को कुछ और मान लिया जो हम हैं ही नहीं। हमने खुद को शरीर मान लिया है, इसलिए बीमारी और बुढ़ापे का दुख करते हैं। हमने खुद को कर्ता मान लिया है, इसलिए असफलता और अपमान का दुख हमें होता है। हमने खुद को बंधा हुआ मान लिया है, इसलिए लाचारी का दुख होता है। हमने खुद को छोटा मान लिया है, इसलिए डर और असुरक्षा का दुख होता है। राजा जनक ने 9वें श्लोक में इस पूरे भ्रम को एक झटके में तोड़ा है। अहो, मैं तो निर्मल शांत बोध स्वरूप हूं। जिस पल ये असली पहचान लौटती है, दुख की जड़ अपने आप सूख जाती है। जैसे रस्सी दिखते ही सांप का डर मिट जाता है पूरी तरह हमेशा के लिए, तो सारे दुख दूर होने का रास्ता कोई बाहरी उपाय नहीं है। न परिस्थिति बदलने में है, न लोगों को बदलने में है। रास्ता सिर्फ एक है, अपनी असली पहचान को याद करना। ये जान लेना कि मैं वह हूं जो कभी दुखी हुआ ही नहीं, जो हमेशा शांत रहा, जो हर घटना का सिर्फ साक्षी मात्र है। ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों, ये भी सच है। पर हर बार जब आप खुद को शरीर नहीं साक्षी के रूप में देखते हैं, दुख थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता है। हर बार जब आप खुद को कर्ता नहीं माध्यम मानते हैं, बोझ थोड़ा और हल्का होता है। और एक दिन वो झलक स्थायी हो जाती है। तब दुख आते हैं पर टिकते नहीं, छूकर निकल जाते हैं। यही मुक्ति और यही अष्टावक्र का वादा है। दोस्तों, आज के युग में ना इसका बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। अब समझिए कि ये जो बात है, ये आज के युग के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। आज इंसान के पास सुख के 1000 साधन हैं, पर वो भीतर से सबसे ज़्यादा दुखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने भी वही भूल की है, सुख को बाहर ढूंढा, खुद को नहीं जाना। बड़े बड़े सफल लोग जिनके पास सब कुछ है, आज अवसाद से, खालीपन से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये उसी जनक वाली विडंबना है। खजाना भीतर है और आदमी बाहर भटक रहा है। आज का युग पहचान का सबसे बड़ा संकट झेल रहा है। लोग नहीं जानते कि वो कौन है, इसलिए वो अपनी पहचान बाहर से उधार लेते हैं, अपने काम से, अपनी तस्वीरों से, दूसरों की राय से। और जब यही बाहरी पहचान हिलती है तो पूरा इंसान हिल जाता है। अष्टावक्र का 9वां श्लोक इसी संकट का उत्तर है। अपनी पहचान बाहर मत खोजो, वो भीतर है, वो अटूट है। और 10वें श्लोक का ये विराट भाव है दोस्तों कि पूरा जगत मुझ में है। आज के संकुचित, स्वार्थी, बटे हुए मन के लिए सबसे बड़ी दवा यही है। जब इंसान अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलकर खुद को विशाल अनुभव करता है तो उसकी आधी लड़ाइयाँ, आधी नफरतें अपने आप गिर जाती हैं। इसीलिए यह ग्रंथ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह हमें बाहर की दौड़ से रोककर भीतर के खजाने की ओर मोड़ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम पहले से ही हो, बस इसे रियलाइज करने भर की देर है।
तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज के जो 2 श्लोक मैंने आपको बताए, इनका एक सार जो है हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, समझ ही ना जाएं, अपने जीवन में आज से अभी से उतारना शुरू कर दें। 9वें श्लोक में पहली बार जनक कहते हैं, अहो मैं तो निर्मल शांत बोध स्वरूप प्रकृति से परे हूं और इतने समय तक व्यर्थ ही मोह में चला जाता रहा। ये अपने असली रूप की, उनको असली स्वरूप की पहली झलक मिलती है यहाँ पे। और 10वें श्लोक में वो झलक फैल जाती है, जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं वैसे ही पूरे जगत को, इसलिए या तो सब कुछ मेरा है या कुछ भी नहीं। ये मुक्ति की पराकाष्ठा थी। पूरी बात अगर एक ही वाक्य में हम समझें कि तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुमने खुद को भुला रखा है। जिस पल तुम खुद को याद कर लोगे, दुख की जड़ ही कट जाएगी। अगले एपिसोड में हम श्लोक 11 और 12 की ओर बढ़ेंगे, जहां अष्टावक्र गीता एक नए अध्याय में प्रवेश करती है और आत्मा के स्वरूप को और भी गहराई से खोलती है। राजा जनक की ये पहचान अब कैसे और पकती है, ये हम अगली बार देखेंगे। अगर आज की बातचीत आपको कुछ देकर गई हो तो इसे कम से कम 4 ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज खुद को छोटा महसूस करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं, दुखी रहते हैं। हो सकता है ये एक बात जानकर उन्हें अपना असली चेहरा देखने का मौका मिल जाए। दोस्तों, अष्टावक्र की ये बात आप याद रखिए कि तुम भेड़ नहीं हो जो डरती हो, तुम वो शेर हो जो अपनी दहाड़ को भुलाए बैठा है। बस एक बार अपना असली चेहरा देखना है। एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, हम 5वें एपिसोड तक आ चुके हैं। बहुत से दर्शक होंगे जो हमारे साथ पहले एपिसोड से जुड़े हैं, लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं जो अभी दूसरे, तीसरे, चौथे या हो सकता है वो आज पहली बार 5वां एपिसोड देख रहे हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एपिसोड 1 से शुरू करें। जब आप एपिसोड 1 से शुरू करेंगे तो आपको पूरा सार समझ में आने लगेगा। ये जर्नी आपकी पूरी होगी, ये यात्रा आपकी पूरी होगी। मैंने, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर बाकायदा इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आप तक वो सारे एपिसोड्स पहुंचाएंगे, या फिर हम आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जिसको आपको बस एक बार क्लिक करना है और एक एक करके सारे एपिसोड आपके सामने आ जाएंगे। इस लिंक को आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं वो सब इसी लिंक में ऐड होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर अष्टावक्र गीता आपके जीवन को बदल रही है, आपकी सोच को बदल रही है, आप की पर्सनैलिटी को वो असल चेहरा अपना दिखना शुरू हो गया है जो शायद आपको पहले दिखना चाहिए था, किन्हीं वजहों से आप उन्हें भूले बैठे थे, तो प्लीज़ इस बात को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। ये माध्यम शेयर करने का है, ये माध्यम आगे बढ़ाने का है, ये माध्यम लोगों को जोड़ने का है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पहले तो आप हमें बताइए कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। दूसरा, फिर आप ये बताइए कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं और कैसे आप इसे और आगे विस्तार दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर एक सुख का ज्ञान आपको मिल रहा है तो इस सुख को बांटिए, बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचिए और लोगों के बीच एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए। जब आप कुछ अच्छी चीज़ लोगों से शेयर करते हैं तो आपके पास और अच्छी चीज़ें आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और आप इस अष्टावक्र गीता एपिसोड की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, इसे आप खुद अपने हाथों से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, उन लोगों तक भी जहां तक मेरी अकेले की कोई पहुंच नहीं है। मैं आपके ज़रिए उन तक पहुंचना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं ये बातचीत आपको समझ में आई, ये एपिसोड आपने एंजॉय किया। पहली बार जुड़े हैं तो पिछले 4 एपिसोड देख लीजिए। अगर पहले एपिसोड से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे तक बने रहिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।